लिए कह रहे हैं। भैया आप वार्ता के लिए समय लेंगे, कभी आ जाएंगे वार्ता के लिए। बात बताइए क्यों इतना नाराज होकर बात? अरे मीटिंग में जा रहे हो, आपको पता है वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए विस्तार से। स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। हम आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। यहाँ बुनकरों की कुछ दिनों से समस्या चल रही है। उस समस्या को लेके बिजली विभाग में आज बलू अबीर के पार्षद तुफैल अंसारी जी यहाँ आए। वो अपना ज्ञापन सौंपना चाहते थे बिजली विभाग को। बिजली विभाग के ऑफिस जब दफ्तर वहाँ पहुँचे तो वहाँ किसी से पता चला कि एक्सचेंज साहब निकल कर अपनी कार में बैठकर जाना चाह रहे हैं। वो उनसे नहीं मिलना चाहते थे, शायद इसीलिए वो जा रहे थे। तुफैल अंसारी ने उनको कार के पास ही गेट पर रोका और ज्ञापन देना चाहा, परंतु उन्होंने कहा कि हम आपसे कोई वार्ता नहीं कर सकते। वार्ता करने के लिए आपको ज्ञापन रिसीव करा दीजिए और फिर किसी दिन अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। ये रवैया उनका, इतना क्रूरता से वो तुफैल अंसारी से बात किए। नहीं वार्ता करेंगे आप इसको रिसीव करा दीजिए। वार्ता के लिए समय नहीं लिया जाता है। हम चलने के लिए कह रहे हैं। भैया आप वार्ता के लिए समय लेंगे, कभी आ जाएंगे वार्ता के लिए। बात बताइए क्यों? भैया आप वार्ता के लिए समय लेंगे, कभी आ जाएंगे वार्ता के लिए। बात बताइए क्यों इतना नाराज होकर बात? इतना नाराज होकर बात? अरे मीटिंग में जा रहे हो, आपको पता है कि अगर यहाँ आपसे मिलने के लिए आए तो समय लेके आएंगे। मिलने के लिए आए तो समय लेके आएंगे। पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे। पीछे के रास्ते से निकला हूँ मैं टॉयलेट करने जा रहा था। पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे। पीछे के रास्ते से निकला हूँ मैं टॉयलेट करने जा रहा था। उससे ज्यादा वक्त लगता है 2 मिनट खाली। अगर नहीं 2 मिनट नहीं दे पाएंगे अभी। नहीं देंगे, चलिए अभी नहीं। उससे ज्यादा वक्त लगता है 2 मिनट खाली। अगर नहीं 2 मिनट नहीं दे पाएंगे अभी। नहीं देंगे, चलिए अभी नहीं। इतने लोगों को लेके आएंगे मिलने के लिए। आपके विभाग में कब लोग नहीं रहते? इतने लोगों को मिलने आएंगे। विभाग में कब लोग नहीं रहते? चलिए बात मत करिए नेताजी। बहस नहीं हो रही है। समय लेके लोग नहीं रहते। चलिए बात मत करिए नेताजी। बहस नहीं हो रही है। समय लेके एक पब्लिक सर्वेंट जो कि स्टेशन इंचार्ज होता है, उसको इस तरह का क्रूर रवैया देख के वहाँ काफ़ी लोग जो है दंग रह गए। मैं खुद उनको देख के हैरान हो गया कि ये किस टोन में बात कर रहे हैं एक पब्लिक सर्वेंट होके। आपका नाम? जी, तुफैल अंसारी पार्षद। आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे बुनकरों की बिजली को लेकर। देखिए, बुनकरों की बिजली को लेकर जो सरकार ने हम लोगों को 31 जुलाई तक के लिए जो फ्लैट रेट पे बिजली जमा करने का जियो जारी किया था, उसी पे यहाँ बिजली जमा करने के लिए जो भी बुनकर आ रहे हैं उनका 708 रुपये का RODO काटा जा रहा है और उनसे GST और पता नहीं कमर्शियल बिलों पे और ब्याज के नाम से उनसे जो तो पैसा गलत वसूला जा रहा है। बुनकर वैसे भी काफ़ी परेशान है और ये बिजली विभाग के जो लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ सबके साथ जो तो एकदम बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं और किसी का भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर हम लोग आए थे एक विज्ञप्ति लेकर। पार्षद जी आज आए ज्ञापन देने, तो क्या हुआ? ये हुआ ये कि जब एक्सचेंज साहब से हम गए उनसे मिलने के लिए तो पता चला कि अभी हैं, पास में आ रहे हैं और जैसे ही हम लोग उनको मिलने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे कि 2 मिनट के बाद ये पता चला कि वो साइड के गेट से निकल के चले गए। तो बताइए कि अगर यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आएगा और एक बिजली विभाग का अधिकारी अगर उसके साथ ऐसा सलूक करेगा तो यहाँ के आम जनों के साथ क्या होता होगा। और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर सरकार का कोई ऐसा जियो जारी है जो 708 रुपये का RODO लेने का या मतलब उस पर ब्याज करने का और GST लेने का, तो इसका शासनादेश का अगर उसकी कोई प्रतिलिपि है तो आप हमको दिखाइए और नहीं है तो आप इसकी लिखित में हमको जवाब दीजिए किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं। पार्षद जी, बात की जाए त्योहारों का समय चल रहा है और आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं, क्या आश्वासन मिला है आज आप लोगों को? देखिए, हमें जो भी आश्वासन दिया गया है ये बिल्कुल हमें उनकी बात से हमें कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अगर उनको आश्वासन ही देना था उन्होंने ये कहकर निकल गए कि मीटिंग में हम जा रहे हैं। अगर उनको मीटिंग में जाना था तो 2 मिनट हमसे मिल लेते, हमसे बताते कि आज आप आए हैं, थोड़ा समय हमारी पहले से मीटिंग रखी हुई है, हम इस पर बैठ के बात करेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ कि वो आए और कहे कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, और ये कोई तरीका नहीं है कि वो गेट पर हमसे गाड़ी से उतर के जो तो बदतमीज़ी से बात करेंगे। हैं, हम लोग जनता के प्रतिनिधि इसलिए नहीं हुए हैं, जनता को हमें जवाब देना पड़ता है। और ये लोग बैठ के कभी कहेंगे कि हमको वक्त नहीं है, कभी इनका लंच टाइम हो जाएगा, कभी इनका बाथरूम का टाइम हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर इसी तरह इनका रवैया रहा तो दूर समय नहीं लगेगा, जब हम लोग आ जाएंगे इसमें तालाबंदी करके चले जाएंगे। मांग क्या था? मांगे सीधी सी बात है
आप हमारे जो 31 जुलाई तक का जो आपको सरकार ने आपको जियो जारी किया है, उस पर आप अपना लोगों का, बुनकरों का वो जमा करिए, और उसके बाद उनका अपना, हमारी सरकार से बाकी की मांग चल रही है, हम सरकार से अपनी मांग लेकर चल रहे हैं। सरकार ने जो नया हमको रेट देगी, फ्लैट रेट देगी, कमर्शियल देगी, सब्सिडी देगी, नहीं देगी, वो हमारी सरकार तक की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम अपने बुनकरों के साथ जो इतनी बड़ी महामारी से अभी आदमी पूरी तरह से उभर नहीं पाया है, अभी कोरोना को लेकर वैसे भी भूखमरी है। देखिए, एक बात मैं आपके माध्यम से एक चेतावनी देना चाहता हूँ इस बिजली विभाग के तमाम यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, तमाम लोगों को जो तो हमारा मैसेज संदेश पहुँचा दीजिएगा। अगर एक भी बुनकर अगर इसमें आत्महत्या करता है या वो भूखमरी का शिकार होता है, तो इसका पूरी तरह से जिम्मेदारी इस बिजली विभाग की होगी, जो अनर्गल जो तो काम कर रही है। पाशा जी, कुछ बुनकरों की लाइट भी कटी है, क्यों काटा जा रहा है, हमें तो आज तक यही नहीं समझ में आ रहा है। जब सरकार ने कह दिया कि किसी के पर भी जनवरी से लेकर अभी तक कोई बिजली विभाग का कर्मचारी उनकी लाइन नहीं काटेगा, उनके साथ कोई जो तो गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, और 31 जुलाई तक जो भी है वो फ्लैट रेट में जमा कर लें, तो क्यों लाइट काट रहे हैं, हमें इसकी भी लिखित जो तो हमको जानकारी चाहिए। जी, आपका परिचय? हाजी रहमतुल्लाह अंसारी, मैं सामाजिक संस्था बुनकर महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ। हाजी साहब, ये किस तरीके आप लोग आए थे? देखिए, ये हम लोगों की मांग तो सरकार से कई सालों से चल रही है। सरकार जो है बुनकरों को जो फ्लैट रेट बिजली दे रही थी 2004 से, उसको अब बंद करके उसमें कोई नया प्रस्ताव लाना चाह रही है। तो इसको लेकर हम लोगों की सरकार से कई बार वार्ता हुई, बुनकरों के प्रतिनिधियों से और सरकार से कम दर्जनों भर वार्ता हुई। हर बार हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि बुनकरों को नाराज़ नहीं किया जाएगा, बुनकर प्रतिनिधियों से बैठकर जो है तो बातचीत करके कोई नई रणनीति बनाई जाएगी। सरकार ने 31 जुलाई 2020 तक से बुनकरों का फ्लैट रेट जैसे पहले जमा होता था उसका आदेश जारी कर दिया। 28 अक्टूबर को जो है यहाँ कापी आ गई है कि आप लोग बुनकरों से फ्लैट रेट पर जैसे पहले जमा होता था उसी तरीके से भुगतान जमा कराइए। लेकिन ये लोग एडी चार्ज और RODO GST के नाम पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। कोरोना महामारी से पहले ही बुनकर एकदम टूटा हुआ है, दाने दाने के मोहताज है, और ये लोग अपनी अकड़ई दिखा रहे हैं, लाइन बुनकर की काट रहे हैं। बुनकर रोजी रोटी के लिए एकदम मोहताज बना हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज जब हम लोग ज्ञापन के माध्यम से इनको अवगत कराने के लिए आए तो पीछे के रास्ते से ये फरार हो गए। बुनकरों के कोई सुनने वाला नहीं। अगर यही हाल रही तो वो दिन दूर नहीं है जब बुनकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा, पलायन करने लगेगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिजली विभाग होगा। सरकार तो कहेगी कि हमने तो शासनादेश जारी कर दिया है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई बुनकर आत्महत्या करता है, भूखा मरता है या परिवार को लेकर पलायन करता है, तो इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग के अधिकारी की होगी। मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहता हूँ।